सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी रैली जारी है। मियां नवाज शरीफ अपने हल्का इंतखाब NA 123 के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, आज बताइएगा रूट क्या होगा, किन किन इलाकों से गुजर चुके हैं, कहाँ कहाँ अभी जाएंगे नवाज शरीफ? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद हैं, वो आज अपने इंतखाबी हल्का जो कि NA 130 है उसका दौरा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ऑलमोस्ट 3:30 बजे टकसाली चौक से उन्होंने अपनी ये रैली का आगाज किया था। उनके हमरा पाकिस्तान मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। अभी ये जो उनकी रैली है ये पहले टकसाली चौक से गुजरती हुई बिलालगंज, फिर मलिक पार्क, उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ पॉइंट से गुजरती हुई अब आउटफॉल रोड पर आएगी, जहाँ से उनके आखिरी जो पॉइंट्स हैं इस्तकबालिया कैंप्स लगे हुए हैं। और इस वक्त जो रास्ते में लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मियां नवाज शरीफ का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। जो घोड़े हैं उनका भी देखा गया और मियां नवाज शरीफ ने जो कई पॉइंट्स थे वहां पर गाड़ी से निकलकर लोगों को जो है वो वेव किया और लोगों की जो मोहब्बत थी उसका उन्होंने जो है उनका इजहार अपनी जो हैंड्स वेव किया। और हमने देखा कि इस वक्त काफी बड़ी तादाद में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। अब कुछ देर बाद जो आखिरी पॉइंट है जो कि बताया जा रहा है कॉर्पोरेशन जो कॉलोनी है वहां पर जाकर ये इस रैली का इख्तिताम होगा। क्या वहाँ खिताब भी करेंगे उस मकाम पर उस्मान, या रैली खत्म हो जाएगी? जी, मियां नवाज शरीफ का आज जो है वो खिताब का इस रूट पर कोई प्लान इस तरह का मुरतब नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं। चिन्योट में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी कारकुनों से लेकर इदारे के लोगों तक से इंतकाम लेना नवाज शरीफ की आदत है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला, वो जेल सुप्रिटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेगा। मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत ही यही है, इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। बड़े मियां तो कम को मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद इंतकाम करे। वो इंतकाम लेगा, वो इंतकाम उस बेचारा सुपरिंटेंडेंट से लेगा। उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मगर मसला सिर्फ इतना ही कि वो अपना जाती इंतकाम लेते हुए मेरा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे अवाम को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने ये बात समझाना है, तमाम सियासी कारकुनों को समझाना है, तमाम जो जमहूरियत पसंद कारकुनों के ये समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा कि हमने कोट अद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया है। अहमदपुर शर्किया में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने सवाल किया कि बताएं कि कोट अद्दू में रजब तैयब अर्दवान अस्पताल किसने बनवाया? चंद दिन पहले एक मेहरबान ने क्या एक गल सुनने वाली है कि शहबाज शरीफ बड़ा गल करे तो कोट अद्दू विच हस्पताल नहीं बनाया। वाह 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 वाह। उन्हें कहा कि कोट अद्दू हस्पताल नहीं बनाया। मेरा जवाब उस मेहरबान नू है कि जदों मैं सूबे दा खादम सा, कोट अद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ दा हिस्सा सी ते उत्थे तैयब अर्दवान हस्पताल अल्लाह दे फजलो करम नाल नवाज शरीफ ने बनाया कि तू बनाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और मईशत बेहतर बनाएंगे। मुल्तान में खिताब करते हुए जहांगीर खान तरीन ने कहा कि अवाम अच्छे लोगों को वोट दें। हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के साथ मिलकर
पाकिस्तान की मईशत को इंशाल्लाह ताला आप ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये कमाल हो गया, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप जिम्मेदार तरीके से अच्छे लोगों को वोट देंगे, ईमानदार लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये मुल्क बेहतर हो, आपकी किस्मत बेहतर हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गरीबों की जरूरियात का एहसास सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करती है। लाहौर में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुफ्त इलाज के अस्पताल बनाए हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद को सोचती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को अमान मानती है। हमने दिल की बीमारी के लिए NIC भी दी, बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। गंबद जैसे छोटे शहर में एक शानदार हॉस्पिटल बनाया जहां सबको इलाज मुफ्त होता जाता है, जहां ना सिर्फ पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग मुफ्त इलाज करवाते हैं। हम ये सब आपके लिए भी करेंगे। निगरां वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में आर्म फोर्सेस लगाने की तैनाती की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना को आज समरी भेजी गई थी। 2,77,000 फौजी मांगे गए थे सिक्योरिटी के लिए। पाक फौज, रेंजर्स और FC एहलकारों की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद है। अयाज, क्या फैसले किए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि आम इंतखाबात 2024 की सिक्योरिटी के लिए जो वफाकी हुकूमत ने पाक फौज की खिदमात के हवाले से समरी जो है वो भिजवाई थी, वो वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली है। अब तकरीबन 2,77,000 अफसरान और फौजी एहलकार जो है वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उनकी ड्यूटी, इससे से मुराद ये कि उनकी ड्यूटी पर तैनात होंगे। इसके साथ साथ में पाक फौज है, रेंजर्स हैं, यानी पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो हैं, FC के जो एहलकार होंगे वो इस आम इंतखाबात में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। साथ साथ जो है वो हसास जो इलाके हैं, ये हसास पोलिंग स्टेशन पर क्विक रिस्पांस फोर्स की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि बल्दिया टाउन कराची में मोटरसाइकिल सवार और कमसिन बच्चा खुले गटर में गिरकर जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन नंबर 5.5 में गटर और नालों का पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों में सीवरेज का पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। बल्दिया टाउन कराची में मोटरसाइकिल सवार और कमसिन बच्चा खुले गटर में गिरकर जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन नंबर 5.5 के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि जहां गटर और नालों का पानी घरों में दाखिल हो गया है। सड़कों पर सीवरेज का पानी खड़ा है। आने जाने वालों को, खवातीन को, नमाजियों को, बुजुर्गों को, मर्दों को, सबको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि MQM 40 साल हुकूमत में रही, एक यूनिवर्सिटी न बना सकी। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि MQM ने कराची को लंदन बनाने के वादा करके जायदादें लंदन में बना ली। ये चूरन का दौर खत्म है। अब मैं आपको बता दूं मैंने क्या 40 साल ये लोग बरसर इख्तिदार रहे ना, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक यूनिवर्सिटी ये लोग नहीं बना पाए। 88 में ये हुकूमत में थे, 90 में ये हुकूमत में थे, 97 में ये हुकूमत में थे, 2002 में ये हुकूमत में थे, 2008 में ये हुकूमत में थे। ये बता सकते हैं कि उन्होंने कोई एक यूनिवर्सिटी कराची शहर के अंदर तामीर की? दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और मेयर भी हैं, टके का काम नहीं कर सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक तनकीद नश्तर बरसाए है। उनका यही कहना था कि आपने कराची के लिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है जो आप हमसे हिसाब मांगे। अगर आप मुझसे हिसाब मांगे तो मैं दे दूँ, जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका जवाब देना बनता नहीं है। आप मुझसे पूछें हिसाब मांगे, ऐसे देता हूँ मैं हिसाब, रोज़ाना देते हैं, सुबह दोपहर शाम। लुक हुज टॉकिंग। 2 साल से जो आदमी एडमिनिस्ट्रेटर था कुछ नहीं कर सका, 1 साल से अभी जो है मेयर है, टके बराबर का काम नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का नाम लेने से पहले मुस्तफ़ा कमाल जैसे काम करके दिखाओ। हराम कमा रहे हैं, रिश्वतें खा रहे हैं, गटर का ढक्कन लगा नहीं सके। तो ये कह रहे हैं कि आपका इत्मीनान अवाम पर नहीं, कहीं और से आपको उम्मीदें, कहीं और से ही आपको। तो जो है वो मेहनत कर, हसद ना कर, तब पड़े तो। थैंक यू और शुक्रिया। अमीरी जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि तमाम सर्वेज में MQM की मकबूलियत सिर्फ 1% है, मगर उसमें हवा भरी जा रही है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि इलेक्शन को आवाम की राय पर छोड़ दें, जो जीत जाए जीत जाए, जो हार जाए वो हार जाए।
ऐसी पार्टियों को जो आवाम में बिल्कुल गैर मकबूल हैं, नफरत की सतह पे चली गई हैं। सारे राय आमा के सर्वे तमाम इदारों के पास पहुंच गए हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, और उनको मालूम है कि यहाँ पर MQM 1% पे खड़ी हुई है, लेकिन उसमें गुब्बारे में हवा भरने की लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई बता रहा होता है हमारी 18 सीटों की बात हो गई है, कोई कह रहा होता है हमारी 13 सीटों की बात हो गई है, कोई अपने जलसों में कामयाबी का ऐलान कर देता है। आवाम की राय पर छोड़ दें लोगों को, और इसके नतीजे में जो जीते वो जीत जाए, जो हार जाए वो हार जाए। जमहूरियत इसी को कहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और उम्मीदवार NA97 तानलियावाला हुमायूं अख्तर खान के साहिबजादे कासिम अख्तर खान भी अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में आ गए। कहा कि इंतखाब में कामयाब होकर हल्के के अवाम की महरूमियां दूर और लोगों को बुनियादी हुकूक दिलवाएंगे। फैसलाबाद के इलाके 551 गाफ बे में कासिम अख्तर खान ने फुटबॉल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हुमायूं अख्तर के साहिबजादे ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाए, तस्वीर बनवाई। कासिम खान ने अपने वालिद और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर से मुताल्लिक लोगों को आगाह किया। उन्होंने खेलों के मैदान में पीने के साफ पानी के लिए प्लांट लगाने का ऐलान किया। कहा आजकल डिजिटल दौर में नौजवानों को ग्राउंड में देखकर खुशी हुई। अमेरिका ने बलूचिस्तान के महरगढ़ म्यूजियम के लिए 90 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और वजीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान ढोमकी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रकम महरगढ़ म्यूजियम की तज़ीन और आराइश पर खर्च की जाएगी। इस मौके पर अमरीकी सफीर का कहना था कि बलूचिस्तान की सकाफती मीरास पर अमरीका की तवज्जो तारीख से गहरी वाबस्तगी का अज़्म वाज़े करती है। अमरीका ने पाकिस्तान भर में सकाफती विरसे के 33 मंसूबों के लिए $80 लाख से ज़ायद फंड्स मुख्तस किए हैं।